जुड़वा भाई एक ही दिन फौज में भर्ती हुए, अपनी हामला बीवियों को घर पर अकेला छोड़कर चले गए। मगर कुछ ही दिन बाद केविन की बीवी को एक फोन आया। बताया गया कि दोनों भाइयों का एक्सीडेंट हो गया है। कहा गया कि छोटा भाई जैक मर गया है और केविन बुरी तरह जख्मी है। ये खबर सुनकर जैक की बीवी बिल्कुल टूट गई। चंद दिन बाद गांव का सरबराह दौड़ता हुआ आया। इसने कहा कि केविन की राख वापस लाई गई है, कीली सकते में आ गई। इसे तो साफ याद था कि जैक मरा था, तो फिर केविन की राख क्यों लाई गई? जब उसने केविन को देखा वो फौरन पहचान गई, ये इसका शौहर केविन ही था। मगर वो अपने आप को जैक क्यों कह रहा था? कीली ने फौरन इसे ललकारा, केविन ये क्या तमाशा है? तुम अपने भाई बनने का ड्रामा क्यों कर रहे हो? ये सुनकर जैक की बीवी घबरा गई। फौरन इस आदमी के आगे खड़ी होकर बोली, भाभी ये क्या कह रही हो तुम? तुम्हारा शौहर मर गया है, अब क्या तुम मेरा शौहर छीनना चाहती हो? बहस बढ़ती देखी तो कीली लपक कर गई और इस आदमी की आस्तीन ऊपर की, क्योंकि इसके शौहर के बाजू पर कोई निशान नहीं था, मगर जैक के बाजू पर एक तुलनुमा निशान था। जब इसने आस्तीन ऊपर की, वाकई वहां एक निशान था। कीली सकते में आ गई, मगर फौरन समझ गई इस कमीने ने खुद को सिगरेट से जलाकर वो निशान बनाया था ताकि सबको यकीन हो जाए कि वो जैक है। अब सबूत इसके खिलाफ चला गया और सब लोग यही समझने लगे कि वो जैक ही है। टैना ने कीली को जोर से धक्का देकर जमीन पर गिरा दिया और इस पर चीखने लगी। चूंकि जुड़वां भाइयों में फर्क बताना मुश्किल था, सब लोगों ने उसी झूठे की बात पर यकीन कर लिया और कीली पर इल्जाम लगाया कि वो अपने मरे हुए शौहर के भाई के पीछे पड़ी है। ये सब देखकर कीली खामोश हो गई। इसने फैसला किया कि वो अपने बच्चे को जन्म देकर नई जिंदगी शुरू करेगी। शायद केविन बच्चे की खातिर इसे कबूल कर ले और उन दोनों का ख्याल रखे। जल्द ही बच्चा पैदा हुआ, तंदुरुस्त और सेहतमंद, तकरीबन 10 किलो वजन का। जब उसने आदमी को बच्चे को गोद में उठाते देखा, इसका दिल उम्मीद से भर गया, मगर जज्बात में आकर वो बेहोश हो गई। जब आँख खिली तो इस आदमी ने बताया कि बच्चा मर गया है। कीली की दुनिया अंधेर हो गई। वो जहनी तवाजुन खो बैठी और फिर अक्सर गांव के दरवाजे के पास बड़े दरख्त के नीचे बैठती, अपनी गोद में एक प्लास्टिक का गुड़िया लिए। गांव के बच्चे इसका मजाक उड़ाते, गुड़िया छीन कर भागते। एक दिन वो बच्चों के पीछे सड़क के बीच में जा पहुंची और एक तेज रफ्तार ट्रक ने इसे टुकर मार दी। कीली जमीन पर पड़ी आखिरी सांसें ले रही थी। थोड़ी देर बाद वो कमीना और टैना मौके पर पहुंचे। मरती हुई कीली को देखकर इसने सच बता दिया, हाँ मैं ही फाव मंगजे हूं। इसके अगले जुमले ने कीली के खून को जमा दिया। इसने बताया, तुम्हारा बच्चा मरा नहीं था, मैंने इसे छुपा दिया और टैना को दे दिया क्योंकि वो औलाद नहीं पैदा कर सकती। ये सुनकर कीली पागल हो गई। इसने इसे मारने की कोशिश की, मगर उसने इसे जोर से लात मारी। उसी लम्हे कीली के दिल में उसके लिए ऐसी नफरत भड़की कि इसने किस्म खाई, मरने के बाद भी तुम्हें मुआफ नहीं करूंगी। और अगले ही लम्हे कीली दोबारा जिंदा हो गई। वो उसी दिन लूट आई जब वो शख्स राख का बर्तन लेकर घर आया था। क्या मैं दोबारा पैदा हो गई हूं? इसने हैरत से सोचा। अब इसने फैसला किया कि अपनी पिछली गलती नहीं दोहराए गी। वो जोर जोर से रोने का ड्रामा करने लगी। आगे बढ़कर राख का बर्तन पकड़ा और शौहर का नाम लेकर बैन करने लगी, मगर इस बार उसके दिल में बदले की आग थी। कीली ने एक लाठी उठाई और इस झूठे पर टूट पड़ी, चीखती रही, मेरा शौहर तुम्हारी वजह से मरा है। वो आदमी हैरान खड़ा था। भाभी ने मुझे मारा, कोई बात नहीं, वो हामला है, इस पर हाथ नहीं उठाना चाहिए। फिर इसने मसनूई नरमी से कहा, भाभी मत मारो, भाई जन्नत में है, वो तुम्हें इस हालत में नहीं देखना चाहते। ये सुनकर कीली ने मारना बंद कर दिया, मगर दिल में सोच लिया अब वो एक लंबा खेल खेलेगी। इसने कहा, मैं अपने शौहर का शानदार जनाजा करना चाहती हूँ, मगर मेरे पास पैसे नहीं। सब गांव वाले कहने लगे, ये तो बेचारी बेवा की आखिरी ख्वाहिश है, तुम्हें मदद करनी चाहिए। चूंकि केविन और जैक भाई थे, वो इनकार नहीं कर सका। यूं सब के दबाव में आकर इस झूठे ने अपने ही फर्जी जनाजे के अखराजात भरने की हामी भर ली। जल्द ही जनाजे की तैयारी शुरू हो गई और कीली के चेहरे पर पहली बार एक खामोश तल्ख मुस्कुराहट उभरी।